तो अगर आपको भी लगता है कि अपना कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रोजर्स एक भोला भाला आदमी है जिसने पैगी भाभी के अलावा आज तक किसी के साथ भी टाका नहीं भिड़ाया है, तो आप एकदम गलत हो। क्योंकि कैप्टन अमेरिका वो खिलाड़ी है जिसने सेंचुरी कंप्लीट करने के बाद भी अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड की भतीजी मॉमी वोंडा से लेकर सेक्सी विलन तक बहुतों के साथ इलू इलू किया है। और आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, जब मैं आपको कॉमिक्स से लेकर मूवीज तक अपने कैप्टन अमेरिका की कंप्लीट लव लाइफ के बारे में बताने वाला हूँ। उनकी पहली गर्लफ्रेंड से लेकर आयरन मैन के अल्टरनेट वेरिएंट के साथ उनकी मैरिज तक हम कैप्टन की कंप्लीट लव लाइफ को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए आई कैन डू दिस ऑल डे बोल के स्टार्ट करते हैं। तो मार्वल मूवीज की तरह ही कॉमिक्स में भी कैप्टन अमेरिका का फर्स्ट ट्रू लव पैगी कार्टर ही होती है। जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे दोनों एक हैप्पी रिलेशन में रहते हैं, एक दूसरे को अपने सीक्रेट मिशंस में भी हेल्प करते हैं। इन शॉर्ट हैप्पी कपल्स वाली लाइफ जीते हैं। लेकिन जल्द ही उनकी ये हैप्पी लाइफ काफी सैड हो जाती है, क्योंकि रेड स्कल को हराते टाइम कैप्टन अमेरिका बर्फ में फ्रीज हो जाता है एंड गवर्नमेंट के बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें वो नहीं मिलता है, जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफिशियली कैप्टन को डेड डिक्लेयर कर देती है। वही काफी सालों के बाद जब कैप्टन बर्फ से जिंदा निकलकर भी वापस आता है तो उसकी एज तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है, लेकिन पैगी उस टाइम तक काफी ओल्ड हो चुकी थी और इसलिए कैप्टन के दिल में पैगी के लिए फीलिंग होते हुए भी वो अब साथ नहीं रह सकते थे। इन शॉर्ट कैप्टन भले ही बर्फ से जिंदा निकलकर वापस आ गया हो, लेकिन उन दोनों का रिलेशन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कैप्टन के बर्फ में फ्रीज होने के साथ ही खत्म हो गया, जिसे कि कॉमिक्स में फिर कभी भी टच नहीं किया गया। लेकिन एमसीयू में थोड़ी लिबर्टी लेकर राइटर्स ने इसे थोड़ा और आगे बढ़ाया, जहां एंड गेम के एंड में जब कैप्टन इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस रखने जाता है तो वो प्रेजेंट में आने के बजाय पास्ट में ही रहने का डिसाइड करता है एंड पैगी के साथ एक कंप्लीट हैप्पी लाइफ जीता है। तो कॉमिक्स में भले ही उनका प्यार अधूरा रह गया हो, लेकिन कैप्टन मूवीज में उसे कंप्लीट कर ही लेता है। बैक टू कॉमिक्स, तो स्टीव जब बर्फ से जिंदा निकलकर वापस आता है तो वो ओल्ड पैगी को छोड़कर उसकी बहन शैरन कार्टर की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, जो कि प्रोफेशन से एक शील्ड एजेंट होती है। वो दोनों साथ में बहुत सारे मिशंस भी करते हैं, काफी डेट्स पे भी जाते हैं एंड जल्द ही दोनों कपल्स बन जाते हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ उनका ये रिश्ता आगे बढ़ने के बजाय काफी कॉम्प्लिकेटेड होता गया, जहाँ स्टार्टिंग में तो वो दोनों कपल्स बन के रहते हैं, फिर शैरन की डेथ हो जाती है जिससे स्टीव बहुत दुखी होता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि वो जिंदा है, जिसके बाद फिर से वो दोनों साथ में रहने लगते हैं। देन कुछ टाइम बाद अर्ली 20s में हाइड्रा वाले उसे ब्रेन वॉश करके एक असासिन बना देते हैं स्टीव को मारने के लिए, जिससे उनका रिलेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देन इस पूरे हाइड्रा वाले लफड़े से निकलने के बाद वो फिर से एक हो जाते हैं एंड हैप्पी लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन अगेन कुछ टाइम बाद शैरन को काफी बैड फील होने लगता है हाइड्रा वाले ब्रेन वॉश को लेकर और इसीलिए वो ब्रेकअप कर लेते हैं। तो मार्वल मूवीज की तरह ही कॉमिक्स में भी स्टीव एंड शैरन का रिश्ता काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसे समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और इसीलिए इस पे ज्यादा ध्यान ना दें तो ही ठीक होगा। देन आता है अपने कैप्टन का तीसरा सच्चा प्यार बर्नी रोजेंथियल, जो कि कैप्टन के पूरे लव करियर में इकलौती ऐसी लड़की होती है जो कि कैप्टन अमेरिका से नहीं बल्कि स्टीव रोजर्स से प्यार करती है, क्योंकि उसे स्टीव ही कैप्टन अमेरिका ये सीक्रेट पता ही नहीं था और इसीलिए इस रिलेशनशिप को कॉमिक्स में स्टीव की ट्रू रिलेशन भी कहा जाता है। जब बहुत टाइम तक वो दोनों एक हैप्पी कपल की तरह साथ रहते हैं, डेट्स पे जाते हैं एंड जल्दी स्टीव भी एक जेंटलमैन की तरह उसे अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में बताकर प्रपोज कर देता है, जिससे सरप्राइजिंगली बर्नी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और वो दोनों हैप्पीली इंगेज्ड हो जाते हैं। लेकिन जल्द ही उनकी सुखी जिंदगी में आता है एक ट्विस्ट, जब बर्नी जब अपने करियर को लेकर सीरियस होती है एंड लॉ की पढ़ाई करना स्टार्ट करती है तो कैप्टन और उसके बीच प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं एंड इवेंचुअली कुछ टाइम बाद बर्नी अपनी लॉ स्टडीज के लिए कैप्टन से ब्रेकअप कर लेती है और अपना कैप्टन फिर से सिंगल हो जाता है। लेकिन कैप्टन का ये अकेलापन ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है, क्योंकि तभी बर्नी के जाने के बाद उसकी लाइफ में एंट्री होती है एक सेक्सी विलन डायमंड बैग एके रेचल की, जो कि एक सुपर विलन होने के साथ साथ सरपंच सोसाइटी के काफी पॉपुलर एंड डेंजरस मेंबर भी होती है, लेकिन सिर्फ कैप्टन से मिलने तक, क्योंकि पहली मुलाकात में ही वो कैप्टन को अपना दिल दे बैठती है एंड तभी से उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। जहाँ स्टार्टिंग में तो अपना कैप्टन भी एक सिग्मा मेल की तरह उसे इग्नोर करता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है दोनों बार बार मिलते हैं, भले ही एक दूसरे को मारने के लिए, लेकिन एट द एंड कैप्टन को भी उससे प्यार हो जाता है एंड रेचल भी कैप्टन के लिए अपनी क्रिमिनल लाइफ छोड़कर धीरे धीरे अच्छी बनने लगती है। और फिर क्या था, बस दोनों नॉर्मल लोगों की तरह डेट्स पर जाते हैं, हर रोज एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत बार रेचल स्टीव को अपनी जान पर खेलकर बचाती भी है। इन शॉर्ट इस दौरान उनका रिलेशनशिप एकदम पीक पे था, जहां वो दोनों प्रॉपर कपल्स की तरह रहते थे। लेकिन अगेन कुछ टाइम बाद उनके इस हैप्पी रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज आने लगते हैं, जब डायमंड बैग एके रेचल अपने पास्ट में किए हुए क्राइम्स एंड स्टीव के ट्रस्ट इश्यूज के बीच में फंस जाती है। वही कैप्टन के भी फाइनली देशभक्ति वाली फीलिंग जागती है एंड उसे एहसास होता है कि एक एक्स विलन के साथ वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। और फिर क्या था, बस वही हुआ जो हर बार होता है, ब्रेकअप। जब डायमंड बैग अपने रास्ते चली गई और कैप्टन फिर से शैरन के पास है। तो वैसे तो मार्वल कॉमिक्स की ओरिजिनल टाइमलाइन में बस कैप्टन के यही 4 मेन रिलेशनशिप्स थी जो कि काफी लंबे टाइम तक चली थी, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी अल्टरनेट यूनिवर्सेस भी हैं जिसमें हमें कैप्टन की और भी अच्छी खासी लंबी चलने वाली रिलेशनशिप देखने को मिलती है। और इनमें से कैप्टन की सबसे मोस्ट पॉपुलर रिलेशनशिप है अपनी मॉमी वोंडा के साथ है, जहाँ इस अल्टरनेट यूनिवर्स में जब वोंडा को रियल बच्चे चाहिए होते हैं तो वो कंप्लीट रियलिटी को रीराइट करके कैप्टन के साथ
रिलेशनशिप डेवलप कर लेती है, जिससे इवेंचुअली कैप्टन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एंड वो दोनों एवेंजर्स एंड एक्समैन से छुपकर म्यूटेंट्स के साथ जिनोसा नाम के एक आइलैंड पर रहने लगते हैं, जहां वो दोनों एक हैप्पी कपल्स की तरह आराम से रहते हैं और वोंडा के डैड मैग्नेटो को भी उनके इस रिलेशनशिप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब एवेंजर्स एंड एक्समैन को वोंडा के रियलिटी रीराइट करने के बारे में पता चलता है तो वो सभी मिलकर सीधा जिनोसा पर अटैक कर देते हैं। जब पहले तो उनके बीच अच्छी खासी फाइट होती है जिसमें वोंडा, स्टीव एंड बाकी म्यूटेंट्स मिलकर ऑलमोस्ट उन्हें हरा ही देते हैं, लेकिन तभी रॉक के बीच में आने से सारा प्लान खराब हो जाता है एंड तभी स्टीव को भी एहसास होता है कि वो जो भी कर रहा है वो गलत है एंड उसी के साथ वो वोंडा को भी समझाता है कि ये सब करना एकदम गलत है, हम अपने बेनिफिट के लिए बाकी लोगों को नहीं मार सकते। जिसके बाद वो दोनों खुद को उस रियलिटी से इरेज कर लेते हैं एंड उसके बाद उनका आगे क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। देन वोंडा के अलावा स्टीव की एक और भी काफी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है अल्टरनेट यूनिवर्स में ही टोनी स्टार्क के एक फीमेल वेरिएंट के साथ है जिसका नाम होता है नताशा स्टार्क है, जहाँ इस यूनिवर्स में वो दोनों कपल्स होते हैं एंड आगे जाकर शादी भी कर लेते हैं। और जानते हो उनकी शादी से सबसे ज्यादा बेनिफिट किसका होता है? रीड रिचर्ड्स एंड बाकी एवेंजर्स का, क्योंकि नताशा स्टार्क एंड स्टीव के शादी करने से इस यूनिवर्स में सिविल वॉर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाता है एंड वो दोनों हैप्पीली मैरिड लाइफ जीते हैं। तो मेन यूनिवर्स एंड अल्टरनेट यूनिवर्स सभी को मिलाकर कैप्टन की बस यही 6 सबसे लंबी चलने वाली रिलेशनशिप्स होती हैं जो कि काफी टाइम तक चलती हैं एंड स्टीव भी उनमें पूरा इंटरेस्टेड होता है। बाकी इसके अलावा कुछ कॉमिक्स में स्टीव को अपनी ब्लैक विडो नताशा रोमानोफ के साथ भी रिलेशनशिप में दिखाया है, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए एंड कभी उनके इस रिलेशन को ऑफिशियल कंफर्म भी नहीं किया। खैर, इन सब में से आपको कैप्टन अमेरिका की सबसे बढ़िया रिलेशनशिप कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताना। पर्सनली मुझे तो स्टीव एंड रेचल की जोड़ी काफी बढ़िया लगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं आपसे जल्द मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।